इत्थे दे साड़ा मेरा सोहरा अगर इत्थे मारे जम्मे पले अगर उनदे बच्चे इयां दे अस लाड़ियां बीबियां जो भी है अस क्या साड़ा कोई सुनाई नहीं है अस कोई इयां गै न साड़ी सरकार साड़ी क्यों नहीं बनदी है। मकान डिग्या मेरे देर दा अस इन्होंने द्वार लैता हा लोकें दा बैंक लोन लैते दा हा जैसे द्वार अदे ओह साढ़ा मकान डिगी गया इन्हें डंगा दिता इन्हें आख्या मकान बनाना इत्थे हूँ गया डिगी ये गरीब आदमी निक्के निक्के बच्चे न इन्हें हूँ बनाना गेइयां अस गरीब आदमी एक ध्याड़ी लगदी दूई भज्जी आंदी एक ध्याड़ी लगदी दूई भज्जी आंदी कुत्थां करने असें पैसे अदे इन्ने गरीब आदमी इत्थे जिन्ने भी बंदे हैं जिन्ने भी मतलब कोई 20-25 घर होने 30 घर साढ़े पूरे साढ़े कच्चे घर न अदे कोई भी इत्थे मौका दिखने आंदा नहीं है असें दिखा खाली आखदे ये गरीब न अस 50 बारी गए ही कहदे सी क्यारियां साड़ी कोई सुनाई होंदी गै नहीं है असें कह लैना असें इत्थे पाबंद उपरा पानी आंदा जल्ला दा अस सोने नहीं है राती पूरी रात अस बिज्जे रौह्ने अस बच्चे साढ़े निक्के निक्के अस राती कुत्थै लेइयै जाना पूरा समान मेरा जगह मकान है पूरा नोड़े भी दिक्खो तुस किन्ना नुकसान होआ दा पूरा अंदर मेरा समान लग्गे दा और पूरे मेरे घर कोठियां पूरियां खराब कीतियां हो दियां असें कोई दिखदा नहीं है नहीं है उपरा पानी आंदा सारे अस गरीब लोग राती सोने नहीं हैन अस आखने चलो साढ़ा भी कोई होग आओगा साढ़ा भी असें दिक्खने अस 5-6 बारी अस दरखास्तां दे चुके और साढ़ा कोई हल होंदा नहीं है की नहीं होंदा साड़ी अस अगर इत्थे दे साढ़ा मेरा सोहरा अगर इत्थे मरे जम्मे पले अगर उनदे बच्चे इयां दे अस लाड़ियां बीबियां जो भी है अस क्या साढ़ा कोई सुनाई नहीं है अस कोई इयां गै न साड़ी सरकार साड़ी क्यों नहीं बनदी है अस क्यों नहीं सरकार साड़ी सुनदी है कि असें सरकार साड़ी सुने साढ़े बच्चे दे कोई भी कम होंदा जाओ मैडम दे कश जाओ दुगे कश जाओ क्यों जाना असें क्यों जाना डिमांड की करना चाहिए साढ़े मकान बनना चाहिए साढ़े मकाने दिखन साढ़े किन्ने घर ने इत्थे 20-25 घर न साढ़े एक मकान एक किस्त थोंदी पहले थोई मेरी जठानी उसने मकान बनाया थोड़े रे पैसे थोए उसने कट्ठे कुट्ठे किते लाए उसने टंगा ओह मकान भी नहीं बनया ओह भी आया इयां गै समझी लो तुस नेहा मकान बनदा छत उपर भी सौंदा नहीं और टीन पेदी टीन जला चौंदी सारा पानी अंदर आई जंदा कियां चलना कियां सोना कियां बिस्तरा पूरा गिल्ला हो जांदा ठीक स्याल च रौहने 20 नंबर बाड़ असें मकाना कम लाए पर पिछली बार बारिश हुई पूरा मकान मेरा नीचे अज चुका लोग दुआर हूँ कियां बनाना मकान तुसें कियां बनाना बनना नहीं है इयां पेदा बनना चाहिए साढ़ा बीश होर भी आए दे तुंदे बाड़ हां ते साढ़े सरपंच होर भी आए दे इन्हें क्या आख्या तुसें इन्हें आख्या उन्हें करने हैं सदर मीटिंग आने रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि गरीबों का कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। लेकिन जो पिछले दिनों बारिश हुई, हमने देखा उस बारिश ने यह भी दिखा दिया कि गरीबों का तो भगवान भी नहीं है। आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले एक न्यूज़ दिखाई थी कि किस तरह से इस बारिश और ओलों के कारण गरीबों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन अब एक वाकया और हमारे सामने आया है उधमपुर के सियाल सलन का, वार्ड नंबर 20 का। और यहाँ पे देखिए, आप मैं कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए ये जगह जो है घर के बाहर लैंडस्लाइड हुई है और पूरी नीचे आ गई और घर भी टूटने के कगार पे आ गए हैं। कच्चे मकान हैं और
अगर अगली बारिश होती है तो शायद ये भी गिर जाएंगे, लेकिन इनकी सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है। हम यहीं पे मौजूद हैं, आपने स्थानीय लोगों की भी बातें सुनी। अब हमारे साथ यहाँ के काउंसलर, जो वार्ड नंबर 20 के काउंसलर हैं, वो मौजूद हैं, जगदीश कुमार जी। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है और इसके लिए आगे क्या कदम उठाया जा रहा है। सर देखिए, मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं वार्ड नंबर 20 का काउंसलर हूँ। आज आपने जैसे यहाँ पर देखा कि पिछले दिनों जो बारिश हुई, इस बारिश में जितने भी मकान मेरे इस एरिया के अंदर जो कच्चे मकान थे वो सारे के सारे टूट चुके हैं। कहीं पर स्लाइड आई है, कहीं मकान टूटा हुआ है। तो मैं यहाँ से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार जितने भी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, मैं इनके कागज़ लेकर म्यूनसिपैलिटी में दे रहा हूँ। और जो मकान आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम इन लोगों को दी जाती है, उसके लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। लेकिन वहां सरकार और वहां के मुलाजम ये कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ये अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट पर हम इनको ये पैसा नहीं दे सकते। मैं बड़ा हैरान हूं कि एक सरकार इन्हें अलॉटमेंट करती है ज़मीन की, आप यहाँ बैठो और अपने बच्चों का गुजर बसर यहाँ पर करो, और दूसरी सरकार ये कहती है कि ये यहाँ पर मकान नहीं बना सकते। पिछले 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये 50-50 साल लोगों को यहाँ पर रहते हुए हो गए और इनकी इस जमीन की गर्दौरी तक लगी है यहाँ पर। तो फिर क्यों इन्हें यहाँ पर मकान नहीं बना दिया जाता है, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। इसलिए मैं बड़े दिनों से ये अपील करता रहा हूँ। डीसी मैम के पास भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैडम जी इस पर कुछ इनिशिएटिव लिया जाए और इन लोगों को यहाँ पर मकान बना दिए जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कुछ पैसे लिए उधार और थोड़े से यहाँ एक कमरे के लिए प्लिंथ भरा था। इस बारिश में वो भी पूरा का पूरा गिर चुका है। इन्होंने उधार लेकर ये प्लिंथ भरा था और अगली बारिश अगर यहाँ पर होती है तो ये पूरा का पूरा मकान गिर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी सरकार से और खासकर गवर्नमेंट से यह अपील है कि अगर आप इन गरीब लोगों का कुछ करना चाहते हो, एक्चुअली अगर आप ग्राउंड पर इन लोगों की मदद करना चाहते हो, तो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन लोगों को आप मकान बनाकर दोगे तो ये उस मकान में रहेंगे और बोलेंगे कि हमारी भी हिंदुस्तान की कोई सरकारें हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। ये गिरदौरी नकल है सर। ये मैं सारे कागज लेकर बार बार म्यूनसिपैलिटी में देता हूँ, लेकिन वो मुझे वापस दे देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पर इसकी ये गिरदौरी नकल है सर। ये देखिए, अगर गर्दौरी इन लोगों की है तो फिर क्यों उन्हें मकान नहीं बना देते हैं ये। तो इसलिए मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को मजबूर ना करो, मुझे भी इतना मजबूर ना करो कि मैं इन लोगों को लेकर रोड पर बैठ जाऊंगा। अगर इन लोगों का कोई मसला हल नहीं किया, जल्दी से जल्दी मैं सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों को यहाँ मकान बना के दे दें। क्योंकि कुछ लोगों को इन्होंने वो स्कीम दी है, एक किस्त दी, फिर बोल दिया ये नहीं जी आपका मकान यहाँ बन नहीं सकता। भाई आपको ये चीज़ें पहले देखना चाहिए थी, सरकार को पहले देखना चाहिए थी। 1-2 का मकान बन गया, बाकी वाले सोचते हैं हमारा क्यों नहीं बन सकता। तो इसलिए सरकार को इस पर कुछ ना कुछ इसका हल करना चाहिए, ताकि इन गरीब लोगों का भी कोई सहारा बने और ये भी अपनी चैन की ज़िंदगी जो है वो जी सके। 1-2 कमरा इनका भी बन जाए। इतना ही मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ। तो ये थे वार्ड नंबर 20 के जगदीश कुमार जी, यहाँ के काउंसलर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार द्वारा इनको ज़मीन अलॉट की गई है, उसके कागजात भी इनके पास हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए पैसे सरकार नहीं दे रही। पिछली बार फसलें ख़राब हो गई और आज लोगों के घर टूटने की कगार पे हैं। हम गवर्नर साहब से, हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द गरीबों का भी कुछ किया जाए, सोचा जाए। मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।